दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें जोड़ने में विश्वास करना चाहिए, तोड़ने में नहीं। हमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। एक बार एक सुई और कैंची की आपस में लड़ाई हो गई। दोनों में लड़ाई इस बात पर थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कैंची कहती थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ और सुई कहती थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों अपनी समस्या को लेकर के धागे के पास और कपड़े के पास गए। कैंची ने धागे से कहा कि मैं काटने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो, कागज हो या कुछ और, मैं बड़ी आसानी से काट देती हूँ। यदि मैं ना रहूँ तो यह काम कौन करेगा? सुई मुझसे बहुत छोटी है, मुझ में लगी हुई धातु का प्रयोग यदि किया जाए तो बहुत सी सुई बनेंगी। अब तुम ही बताओ कि मैं श्रेष्ठ हूँ या सुई? धागा कुछ कह पाता उससे पहले सुई ने धागे से कहा कि धागा जी, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम तो जानते हो कि मैं जोड़ने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो या कागज़ या कुछ और। मैं उसे तुम्हारी सहायता से बड़ी आसानी से जोड़ देती हूँ। यदि मैं ना रहूँ तो यह काम कौन करेगा? कैंची मुझसे बड़ी है, फिर भी वह अपने से छोटों को नीचा दिखाना चाहती है और उसका अपना कोई दोस्त भी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि श्रेष्ठ कौन है? इतने में कपड़ा बोला, हमारा जो अनुभव सुई और कैंची के साथ रहा है, हमने जिस प्रकार इसकी आदतों को देखा है उसके हिसाब से सुई श्रेष्ठ है। कैंची बोली, वह कैसे? सुई श्रेष्ठ कैसे है? तब कपड़ा बोला, इस दुनिया में कैंची काटने का यानी तोड़ने का काम करती है, जबकि सुई सिलने यानी जोड़ने का काम करती है। और जोड़ने वाला तोड़ने वाले से अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, कपड़े ने बहुत अच्छा और सही उत्तर दिया। इस दुनिया में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के लोग कैंची जैसी आदतों के होते हैं, जो परिवार को, समाज को और देश को हमेशा तोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरे लोग सुई जैसी आदतों के लोग पाए जाते हैं, जो हमेशा समाज, परिवार और देश को जोड़ने का कार्य करते हैं। सुई आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। वह बड़े से बड़े कपड़े को आसानी से आपस में जोड़ देती है। संसार में कितने भी कपड़े हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उनको सुई ने ही जोड़ा है, जबकि कैंची ने हमेशा कपड़ों को काटा ही है। ये बात बिल्कुल सच है कि कैंची के काटे हुए को हमेशा सुई ने ही सिला है। कैंची वाली आदत वाले लोग हमेशा तोड़ने की योजनाएं बनाते हैं, नेगेटिव और बुरे प्लान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के संबंधों को तोड़ना, लोगों के बीच दीवारें खड़ी करना, ऐसी बातें कहना जो किसी में भी मतभेद या डिस्प्यूट पैदा करें। जबकि सुई जैसी आदत वाले लोग हमेशा जोड़ने के बारे में सोचते हैं, संबंधों को जोड़ते हैं, लोगों के बीच की दीवारों को हटाते हैं और मतभेदों को अपने आप से समाप्त करते हैं। और जब भी बोलते हैं तो मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कैंची जैसी आदत वाले नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, लोगों में फेलियर होने की नेगेटिव फीलिंग पैदा करते हैं। ऐसे लोग रूड और एंग्री नेचर के होते हैं, अच्छे लोगों से जेलसी की भावना रखते हैं, पॉसिबल को इम्पॉसिबल बनाते रहते हैं। जबकि सुई जैसी आदत वाले लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों में सक्सेस की और पॉजिटिव फीलिंग पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, एक दर्जी का बेटा एक दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी होने के कारण अपने पापा की दुकान पे चला गया। वहाँ जाकर उसने बड़े ध्यान से देखा पापा को काम करते हुए। तो उसने देखा कि पापा कैंची से कपड़े काटते हैं, कैंची को पैर में रखते हैं, टांग से दबा लेते हैं और फिर सुई से उसको सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपने टोपी में लगा लेते हैं। उसने कई बार उसको ध्यान से देखा। तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पापा ने जो उत्तर दिया उसको अपनी ज़िंदगी का पूरा सार समझा दिया। कि पापा बोले, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का। काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है, उसको हमेशा पैरों में जगह देनी चाहिए। सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है, इसलिए हमेशा उसे मैं अपनी टोपी पर लगाता हूँ। इसीलिए दोस्तों, कैंची नहीं सुई बनिए। कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। कैंची चलाते समय कैंची सर से सीधी चली जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को दो हिस्सों में बांट देती है। दूसरी ओर सुई धीरे धीरे कई कटे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ने में चलती है। और कई लोगों के व्यवहार में भी प्राय यह देखा गया है, वे हमेशा कैंची की तरह तोड़ने की योजना बनाते रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग चारों तरफ फैलाते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। दोस्तों, जो डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं ना, उन्हें किसी का घर बिगाड़ने में, उनका किसी का भी बीच में तकरार पैदा कराने में, ऐसे लोग कैंची की तरह हमेशा दूसरों के बीच में कैंचियाँ चलाते रहते हैं। उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। यदि समाज का नया नक्शा बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव सोच या जोड़ने वाले लोगों के बीच में रहिए। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव, अच्छी सोच वाले लोगों के बीच में रहिए, तभी हम ज़िंदगी में सक्सेस हो पाएंगे। डिस्ट्रक्टिव, तोड़ने वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी हमेशा उन्हीं के जैसे बन जाएंगे, क्योंकि कुसंग का जोर भयानक होता है। इसीलिए दोस्तों, जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। और बचाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। मिलाने की सोचिए, मिटाने की नहीं। क्योंकि
जोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। बनाना मुश्किल होता है, बिगाड़ना पल भर का काम होता है। बसाने में बरसों लग जाते हैं और उजाड़ने में पल भर लगता है, और मिलाने में मुद्दतें गुजर जाती हैं, जबकि मिटाने में कुछ सेकंडों का काम होता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सुई बनने का काम करिए, कैंची बनने का नहीं। दूसरे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाइए, कंस्ट्रक्टिव बनिए, दूसरों की ज़िंदगी में अंधियारा फैलाने का काम ना करें। अगर हम किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए। अंत में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, सुई बनिए, कैंची बनने की कोशिश मत करिए। जोड़ने वाला तोड़ने वाले से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।